हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने स्टार्ट किया दैट वाज फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। भाई, इंडिया के फिजिकल फीचर्स को हम डिस्कस कर रहे थे। हमने कहा कि इंडिया के फिजिकल फीचर्स अगर आप देखें तो उनको आप 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन में रख सकते हो। कितने डिवीजन में? 6। नॉर्थ से अगर हमने स्टार्ट किया तो बोला जी नॉर्थ में पहाड़ी इलाके हैं, तो उनको हमने बोला नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। देन उनसे नीचे उतरेंगे तो ग्रेट इंडियन प्लेन्स, ग्रेट इंडियन प्लेन्स के साथ में इंडियन डेजर्ट यानी कि वेस्टर्न साइड का, ठीक है जी। देन साउथ इंडिया का पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू, इन पेनिनसुलर प्लेट्यू के साथ साथ में कोस्टल प्लेन्स और इंडियन आइलैंड्स। ये हमारे 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन थी। पहली फिजियोग्राफिक डिवीजन हमारी नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स को हमने कवर किया, ठीक है। उसमें हमने देखे ट्रांस हिमालयाज, हिमालयाज और इसके बाद में देखे पूर्वांचल हिल्स दोस्तों, ठीक है। वो जो हमने डिवीजन देखी वो हमने देखी थी नॉर्थ से साउथ की तरफ डिवीजन दोस्तों, ठीक है जी, नॉर्थ टू साउथ के डिवीजन, ठीक है। आज हमने जो टॉपिक हमारा पढ़ना है, आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों नॉर्दर्न प्लेन्स, या इसको आप बोल सकते हो ग्रेट इंडियन प्लेन्स। ग्रेट इंडियन प्लेन्स दोस्तों हमारा पंजाब, हरियाणा, यूपी का जो इलाका है ये प्लेन एरियाज है दोस्तों। एग्रीकल्चरली बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरिया है, प्रोडक्टिव एरिया है, इसी को हम ग्रेट इंडियन प्लेन्स बोलते हैं, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स बोलते हैं। तो आज हमने इसको स्टार्ट करना, बट इससे पहले एक छोटी सी बात जो है ये हमारी रह गई थी। पहले मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगा, देन हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वो क्या था? रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज। वो क्या है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, सवाल आपसे पूछेगा। रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज, रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज, ये आ गया आपका रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज, रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज, रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज दोस्तों, ठीक है। रीजनल डिवीजन मतलब रीजन टू रीजन इन हिमालयाज को देखो, पंजाब, हरियाणा, फॉर एग्जांपल के लिए आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, यहाँ पे भी आपको हिमालयाज मिलते हैं, ठीक है। देन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, ठीक है। फिर नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे भी हिमालयस मिलते हैं। तो रीजन टू रीजन इनको डिफरेंट नाम से जाना जाता है, इसी को बोलते हैं रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयस, रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयस। और इन रीजनल डिवीजन को डिमार्केट करती हैं, बाउंड्रीज बनाती हैं इनकी कौन? रिवर्स, ठीक है जी, रिवर्स दोस्तों। ये बात तो आपको बड़े आराम से अभी तक ये पता है कि वेस्टर्न बाउंड्री अगर आप देखेंगे हिमालयस की, कौन बनाता है दोस्तों? इंडस, सिंपल। और ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री कौन बनाता है? ब्रह्मपुत्र, ठीक है जी, ये हमने देख लिया था, ठीक है। ईस्टर्न और वेस्टर्न बाउंड्री देख ली दोस्तों। अब ये समझे और समझे दोस्तों थोड़ा सा, ठीक है। पहले रिवर समझो दोस्तों। इंडस कहाँ पे फ्लो करती है? लद्दाख में, लद्दाख में। तो दोस्तों लद्दाख, लद्दाख के साथ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के साथ में हिमाचल प्रदेश दोस्तों, ये एक डिवीजन बनती है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश से दोस्तों आपकी ये नदी फ्लो करती है, नाम है सतलज, नाम क्या है? सतलुज, ठीक है दोस्तों, सतलुज। इंडस और सतलुज, यानी कि सतलुज आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश से फ्लो करती है, और हिमाचल प्रदेश के इस तरफ का इलाका जितना भी है यानी कि लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर दोस्तों, ठीक है। सम पार्ट पंजाब, पंजाब को जो पठानकोट इलाका देखेंगे ना वो भी हिमालयाज ही है, हिमालयाज आपको वहां पे मिलते हैं पंजाब, ठीक है। ये नहीं बोलना, पंजाब में भी आपको हिमालयाज देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आपकी एक डिवीजन बनती है, और इस डिवीजन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? देखो याद रखना, इनको बोलते हैं कश्मीर हिमालयाज, क्योंकि कश्मीर का इलाका कवर करता है। कश्मीर के साथ में दोस्तों इनको ये भी बोल देते हैं पंजाब हिमालयास, ठीक है जी। और इनको दोस्तों ये भी बोल देते हैं हिमाचल हिमालयास, 3 नाम से जानते हैं, कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, हिमाचल हिमालय, ठीक है। आपको ये सवाल पूछेगा, आपको ये सवाल पूछेगा कि आप एक बात बताओ, आपको बोलेगा, बोलेगा कश्मीर हिमालयाज लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 रिवर्स, किन 2 नदियों के बीच में कश्मीर हिमालय लाई करता है, या फिर कश्मीर हिमालयाज आर डिमार्केटेड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, ठीक है जी। या फिर द डिवीजन ऑफ हिमालयाज लाइज बिटवीन इंडस एंड सतलुज आर कॉल्ड। अब देखेंगे ऑप्शन तीनों में से एक ऑप्शन होगा तो आप वो लगाएंगे दोस्तों, ठीक है, सिंपल। आगे चलते हैं, सतलुज, ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश के बाद अगली अगर आप हिमालयन बेल्ट देखेंगे तो दोस्तों स्टेट है उत्तराखंड, स्टेट होती है उत्तराखंड। उत्तराखंड से आप देखेंगे एक नदी आपकी इस तरीके से फ्लो करेगी, इसको हम क्या बोलेंगे? काली, क्या बोलेंगे दोस्तों? काली बोलेंगे, ठीक है। सतलुज और काली के बीच का जो इलाका है, सतलुज और काली के बीच का जो इलाका है दोस्तों, ये उत्तराखंड का इलाका है, इसको बोलते हैं कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय दोस्तों।
कुमाऊं का मतलब देखो, कुमाऊं एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है उत्तराखंड की, कुमाऊं रीजन, गढ़वाल रीजन, तो उस कुमाऊं रीजन पे ही क्या बोल दिया, कुमाऊं हिमालयस। आपको सिंपल ये भी सवाल पूछ सकता है, कुमाऊं हिमालयस किस स्टेट में, आप बोलेंगे उत्तराखंड में। कुमाऊं हिमालयस किन दो नदियों के बीच में लाई करते हैं, आप बोलेंगे एक तरफ सतलुज, दूसरी तरफ काली, सतलुज और काली दोस्तों, ठीक है जी। चलो जी, काली। देन उत्तराखंड के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक स्टेट देखने को मिलती है, मतलब कंट्री देखने को मिलती है, ये है दोस्तों नेपाल। ये क्या है, नेपाल, ठीक है, ये आपका नेपाल, ठीक है, नेपाल। नेपाल आप देखेंगे, नेपाल के साथ है इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम लाई करती है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से एक नदी फ्लो करती है तिस्ता, क्या नाम है दोस्तों, तिस्ता, ठीक है, तिस्ता। और तिस्ता और काली के बीच में जो आपके हिमालयाज है दोस्तों, इनको बोलते हैं नेपाल हिमालयाज, इन्हीं को बोलते हैं सेंट्रल हिमालयाज। इनको क्या बोलेंगे दोस्तों, सेंट्रल हिमालयाज, ठीक है जी। और लास्ट में आपको नदी पता ही है दोस्तों, ये क्या है, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में जितने भी हिमालयाज हैं दोस्तों, जो बाकी के रह जाएंगे, इसको बोलेंगे आसाम हिमालयाज, ठीक है जी। इन्हीं को बोलेंगे ईस्टर्न हिमालय दोस्तों, ईस्टर्न हिमालय। देखो ईस्टर्न हिमालय क्यों ईस्टर्न हिमालय, बिकॉज ये तो हो गया आपका सेंट्रल हिमालयास, ये हो गया सेंट्रल हिमालयास, तो ये हो गया ईस्टर्न हिमालयास, ये पूरे के पूरे हो गए वेस्टर्न हिमालयास। तो आपको ये भी सवाल पूछ सकते हैं, बताओ कौन सी स्टेट वेस्टर्न हिमालय में लाई करती है, आप बोलेंगे सर जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, ये वेस्टर्न हिमालयास में। ईस्टर्न हिमालयास में नॉर्थ ईस्टर्न इलाका जो है वो सारा का सारा ईस्टर्न हिमालयास में। सेंट्रल हिमालयास किसको बोलते हैं, नेपाल हिमालयास को सेंट्रल हिमालयास बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। ये सवाल हो गया। अब आपको ये भी सवाल पूछ सकता है, ये भी सवाल पूछ सकता है, वेट, देखो ये आपको दिख रही है काली, ये आपको दिख रही है तिस्ता, ठीक है जी। आप देखेंगे काली नदी जो है वेस्टर्न हिमालयास को, काली नदी जो है यह आपके वेस्टर्न हिमालयास, वेस्टर्न हिमालयास को अलग कर रही है सेंट्रल हिमालयास से, और तिस्ता नदी सेंट्रल हिमालयास को अलग कर रहे हैं ईस्टर्न हिमालयास से। तो आपको यह भी सवाल पूछा जा सकता है। एक नजर आप स्क्रीन पे दें तो मैं आपको डिफरेंट सवाल पूछूंगा, आपके सवाल देखें किस तरीके से बनेंगे, ठीक है। आपको मैं पूछूंगा विच रिवर सेपरेट्स सेंट्रल हिमालयास फ्रॉम वेस्टर्न हिमालयास। तो दोस्तों ये है सेंट्रल हिमालयास यहां तक, और वेस्टर्न हिमालयास आप बोलेंगे काली। विच रिवर सेपरेट सेंट्रल हिमालयास फ्रॉम ईस्टर्न हिमालयास, तो आप बोलेंगे सर ये हो गया, ठीक है, कौन सी है, तिस्ता। विच टू रिवर्स डिमार्केट द बाउंड्रीज, या बोलूंगा ईस्टर्न बाउंड्रीज एंड वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सेंट्रल हिमालय। तो ईस्ट में है दोस्तों तिस्ता, वेस्ट में है दोस्तों आपकी क्या, काली, ठीक है। इस तरीके से आपको सवाल पूछा जा सकता है। आप ये पिक्चर अपने नोटबुक में, आपके नोट्स में ऐड करें, इंपॉर्टेंट है, आपको सवाल दोस्तों पूछा जाएगा। तो ये हमारी एक डिवीजन बस्ती थी हिमालयाज में, ये हमने देख लिया दोस्तों। कश्मीर हिमालय जिसे पंजाब हिमालयाज बोलते हैं, हिमाचल हिमालयाज बोलते हैं, बिटवीन इंदज एंड सतलुज। कुमाऊं हिमालयाज सतलुज और काली के बीच। सेंट्रल हिमालय जिसे नेपाल हिमालय भी बोलते हैं, काली और तिस्ता के बीच। आसाम हिमालय जिसे ईस्टर्न हिमालयाज भी बोलते हैं, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच। ये पिक्चर आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है जी। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन टू अनदर इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, दैट इज नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। दोस्तों इनको ग्रेट इंडियन प्लेन्स भी बोलते हैं, ग्रेट इंडियन प्लेन्स, ग्रेट इंडियन प्लेन्स दोस्तों, ग्रेट इंडियन प्लेन्स, ठीक है। आप देखेंगे दुनिया भर में अगर आप प्लेन्स की बात करेंगे ना, एग्रीकल्चरली फर्टाइल एरियाज की बात करेंगे, तो एक नाम जो है वो आता है दोस्तों ग्रेट इंडियन प्लेन्स का, या फिर नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स का दोस्तों, ठीक है जी। चलो जी, आपको कई सारे सवाल देखो दोस्तों पूछे जा सकते हैं इसके ऊपर, कि भाई इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई, फीचर पे सवाल पूछा जा सकता है, डिवीजन पे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। अब मेरी आप बात समझे, देखो हिमालयाज बने, दो प्लेट्स टकराई, दो प्लेट्स जब टकराएंगी तो फोल्डिंग बनेगी दोस्तों, इस तरीके से फोल्डिंग बनेगी, ठीक है नहीं। तो जब दोस्तों इस तरीके से फोल्डिंग बनेगी ना, एक एंटेक लाइन बनेगा ना, अगर ऊपर की तरफ इस तरीके से बल्ज, तो यहां पांव पे एक डिप्रेशन भी बनेगा इस तरीके से, देखो ना आप इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल पहाड़ तो यही है ना, यही तो है पहाड़, तो ये पहाड़ जो मलबा आपका ऊपर चलेगा, इसके पाँव में दोस्तों एक डिप्रेशन बन गया, क्या बन गया, एक गड्ढा बन गया, ठीक है जी, गड्ढा बन गया कि नहीं। जब हिमालयास बने ना, तो हिमालयास के साथ साथ में पाँव में क्या बन गया, एक गड्ढा बन गया, डिप्रेशन बन गया। तो दोस्तों यहां से आप देखेंगे हिमालयास के ऊपर ग्लेशियर्स है,
हिमालयस के ऊपर क्या है, ग्लेशियर्स। तो हिमालयस को जो ग्लेशियर्स हैं दोस्तों, यहां से जब नदियां निकली तो इन नदियां जब निकलेंगी तो सेडिमेंट्स भी तो लाएंगी अपने साथ, मलबा लेके आएंगी, ठीक है, सेडिमेंट्स लेके आएंगे। वो दोस्तों सेडिमेंट्स जो है वो सेडिमेंट्स यहां पे भर गया दोस्तों, वो सेडिमेंट्स यहां पे भर गया, और इन सेडिमेंट्स के भरने से यहां पे प्लेन की फॉर्मेशन हुई दोस्तों, यहाँ पे प्लेन की फॉर्मेशन हुई। तो आपका एक सवाल ये बोलेगा कि भाई फॉर्मेशन कैसे हुई, आप बोलेंगे डेपोजिशन ऑफ द रिवर्स, बाय द डेपोजिशन ऑफ द रिवर्स। अब ये रिवर्स कौन सी हैं दोस्तों, 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स हैं जिनका डेपोजिशन की वजह से ग्रेट इंडियन प्लेन्स बने दोस्तों। वो कौन से हैं, लेट्स टॉक अबाउट देम। नंबर 1 है दोस्तों आपका गंगा, इंदस और ब्रह्मपुत्र। गंगा, इंदस एंड ब्रह्मपुत्र, गंगा, इंदस एंड ब्रह्मपुत्र दोस्तों, ठीक है। अगर आप ध्यान से समझें, ठीक है, अगर आप देखें इंदस की बात करें तो इंदस वैसे तो आज का आपका पाकिस्तान से फ्लो करती है, लेकिन इंदस की जो बाकी ट्रिब्यूटरीज है, फॉर एग्जांपल के लिए झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास, तो जिन जिन एरिया से ये फ्लो करते हैं उन एरियाज में जो प्लेन्स है दोस्तों इंदस ने बनाए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गंगा की बात कर ले तो आप देखेंगे यूपी बिहार, ठीक है, उत्तराखंड से निकलने के बाद यूपी बिहार से होते हुए फ्लो कर रही है दोस्तों, ठीक है। साथ में दिल्ली आसपास के जितने इलाके जो प्लेन्स फॉर्म हुए वो गंगा ने बनाए दोस्तों। देन नॉर्थ ईस्ट से आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र आपकी निकलती है, असम के इलाका, ठीक है। और तो यहां पे जो आपके प्लेन्स हैं वो ब्रह्मपुत्र ने फॉर्म किया दोस्तों। तो ये पूरे का पूरा इलाका 3 नदियों की डेपोजिशन की वजह से ये जो प्लेन्स हैं दोस्तों ये बने हैं, गंगा, इंदस और ब्रह्मपुत्र, ठीक है जी। अब यहां पे जो डेपोजिशन हुई, इस डेपोजिशन को बोलते हैं अलुवियम, अलुवियम, ठीक है। अलुवियम का मतलब जो रिवर्स का डेपोजिशन होता है उसको अलुवियम बोलते हैं। और दोस्तों इन प्लेन्स में जो आपको सॉइल मिलती है उसको बोलते हैं अलुवियल सॉइल, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अलुवियल सॉइल, ठीक है जी। तो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में जो सॉइल है दोस्तों अलुवियल सॉइल है, हर तरीके की क्रॉप्स के लिए अच्छी है, वीट के लिए सबसे ज्यादा अच्छी है, समझिए, अलुवियल सॉइल दोस्तों, ठीक है। चलो जी, एक सवाल बन गया, बने कैसे, आप बोलेंगे डेपोजिशन से बने। किन नदियों के डेपोजिशन से बनेंगे, आप बोलेंगे 3 हिमालयन रिवर सिस्टम्स की डेपोजिशन से बने, इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है जी। स्टेट्स अगर आप एक्सटेंशन देखें किन किन स्टेट में, तो नॉर्मली आप ये बोल सकते हैं पंजाब, हरियाणा, यूपी और इनके आसपास के जो इलाके हैं मेनली यही दिल्ली, ठीक है। तो ये जो एरियाज हैं इनको बोलते हैं ग्रेट इंडियन प्लेन्स। इन 3 नदियों की डेपोजिशंस ने दोस्तों ये बनाए दोस्तों। अगली हम बात करेंगे डिवीजन पे, पहले थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। नॉर्दर्न प्लेन्स, these plains are the transitional zone between the Himalayas in the north and the peninsular plateau in the south। अभी बताता हूं। Origin, these are formed due to the deposition of alluvial deposit, किसने की, brought down by the Himalayan rivers Indus, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तारा बना लो इसके आगे तुम, ठीक है, चांद बनाओ नहीं तो तारा बनाओ, चाहे सूरज बनाओ, बनाओ कुछ ना कुछ, ठीक है। चलो जी, अब दोस्तों अगर आप ये प्लेन्स देखेंगे ना, बिल्कुल पैरेलल लाइक करते हैं हिमालयास के, ठीक है जी। हिमालयास चल रहे हैं, हिमालयास के एग्जैक्ट नीचे आपको ये प्लेन्स देखने को मिलते हैं। वेट मैं आपको दिखाता हूं, देखो दोस्तों, ठीक है, ये पूरी की पूरी बेल्ट क्या है, हिमालयास, हिमालयास की बेल्ट है। अब दोस्तों हिमालय से जब नीचे नदियां उतरी तो आप देखेंगे ये पूरा का पूरा जो इलाका है ना, ये प्लेन्स का इलाका दोस्तों। कौन सा इलाका है, ग्रेट इंडियन प्लेन्स, ठीक है, ग्रेट इंडियन प्लेन्स, ग्रेट इंडियन प्लेन्स। और ये जो नीचे जो दोस्तों आपको दिख रहा है ये है पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। यही पॉइंट आपको बोल रहा है कि इन प्लेन्स के नॉर्थ में क्या है, हिमालयास, इन प्लेन्स के साउथ में क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन फॉर्म करूंगा ना आपके लिए तब आपको बड़े बेहतरीन तरीके से बताऊंगा किस तरीके से आपको जेके एसएसबी का तो लेवल कम होता है, एसएससी आपको इस तरीके से क्रोनोलॉजी बेस्ड सवाल पूछेगा, ठीक है। अब आपको सवाल पूछ सकता है पेनिनसुलर, बताओ जी प्लेन्स के नॉर्थ में क्या है, आप बोलेंगे हिमालयास। हिमालयास की भी अगर बात बोलूं कौन सी रेंज होगी, आप बोलेंगे शिवालिक। सबसे साउथ में तो शिवालिक्स तो है दोस्तों, शिवालिक्स खत्म होंगे तो आपके प्लेन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है जी दोस्तों, ठीक है, ये हो गया। और इसी के अगर आप थोड़ा सा इधर साइड में ये यहां पे घूमें तो ये कौन सा इलाका दोस्तों, ये है डेजर्ट का इलाका, थार डेजर्ट। अब इसी के बाद में अगला पॉइंट हम ये पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये आप देखेंगे यहां से ये नदियां निकली, तो यहां से वेस्ट से ईस्ट की तरफ अगर आप चलें तो ये पैरेलल है, हिमालयाज भी 2400 किलोमीटर कवर करते हैं। और ये जो ग्रेट इंडियन प्लेन्स है दोस्तों, इनकी भी लेंथ कितनी है, इनकी भी लेंथ 2400 किलोमीटर की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखो। चलो जी, 2400 किलोमीटर इन लेंथ। विड्थ की अगर आप बात करें ब्रॉडनेस की तो 240 से 320 किलोमीटर तक ब्रॉड है।
कहीं कहीं पे ज्यादा, कहीं कहीं पे कम है। हिमालयाज भी वेस्ट में ज्यादा चौड़े थे, ईस्ट में कम चौड़े थे। प्लेन्स का भी दोस्तों यही है, वेस्ट में ज्यादा चौड़े हैं, यानी कि पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान, इन इलाके में ज्यादा चौड़े हैं। और जैसे ईस्ट की तरफ अगर आप बढ़ेंगे, बिहार की तरफ, वो कम होते जाएंगे दोस्तों। तो विथ यहाँ पे भी इनकी चौड़ी है। विथ इंक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ अगर आप जाओगे तो विथ आपकी बढ़ेगी दोस्तों, विथ आपकी बढ़ेगी। ठीक है, चलो जी, वेस्ट में ज्यादा है, ईस्ट में कम है। इस तरीके से भी आपको सवाल पूछेगा, स्टेटमेंट पूछेगा। ठीक है, समझ गए। चलो जी, डेप्थ की अगर आप बात करें, बोला डेप्थ भी वेरी करता है 1000 से 2000 मीटर की डेप्थ तक दोस्तों। 1 किलोमीटर से 2-2 किलोमीटर तक की डेप्थ है। ठीक है जी, डेप्थ का भी दोस्तों ऐसा ही है। ठीक है जी, वेस्ट में आपकी ज्यादा डेप्थ है दोस्तों। ठीक है, और ईस्ट में आपकी कम डेप्थ होगी दोस्तों। चलो जी, नाउ अगली डिवीजन है दोस्तों हमारी, मतलब जो टॉपिक पढ़ना है हमने वो है डिवीजन ऑफ ग्रेट इंडियन प्लेन्स। देखो दोस्तों, हम जो भी चीज पढ़ रहे हैं डिवीजन पढ़ रहे हैं, हिमालयास की डिवीजन भी पढ़ी, नॉर्थ टू साउथ भी पढ़ी, वेस्ट टू ईस्ट भी पढ़ी, जिसे हमने रीजनल डिवीजन बोला। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिवीजन ऑफ दीज प्लेन्स। डिवीजन ऑफ दीज प्लेन्स दोस्तों, ये है हिमालयास, ये है हिमालयास। हिमालय से नदियां उतरेंगी, उतरेंगी, आप बोलोगे सर उतरेंगी, ये उतरी जी, ये हिमालय से आई नदियां। नदियां क्या लाएंगी अपने साथ? मलबा लाएंगी? नहीं लाएंगी मलबा, लाएंगी? आप बोलोगे सर लाएंगी, मलबा लाएंगी। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो मलबा लाएंगी, क्या भाई ये सिर्फ ओलुवियम ही लेके आएगी, बढ़िया बढ़िया रेत या मट्टी ही लेके आएगी, या उसके अलावा और भी डिफरेंट मटेरियल लेके आएगी? भाई पत्थर भी तो आएंगे, ठीक है, और मटेरियल, पत्थर भी आप देखेंगे, कोई छोटे पत्थर, कोई बड़े पत्थर, मिट्टी भी जो आएगी ना आपकी ओलुवियम, वो भी अलग अलग तरीके का ओलुवियम आएगा। कुछ फाइन पार्टिकल्स आएंगे, कुछ मोटे पार्टिकल्स आएंगे। तो बेस्ड ऑन द कंपोजिशन आप 4 डिवीजन में ग्रेट इंडियन प्लेन्स को बांटते हो। कितने डिवीजन में? 4 डिवीजन में, 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, जैसे ही नदियां हिमालय से नीचे उतरेंगी, जैसे ही हिमालय से नीचे उतरेंगी दोस्तों, तो जिनके पास इनके जो बड़े बड़े हैवी पत्थर होंगे ना, उनको डिपॉजिट कर देगी। वेरी सिंपल दोस्तों, बड़ी सिंपल सी बात है दोस्तों। ठीक है, जब भी आप देखेंगे रिवर्स फ्लो करेगी ना, रिवर्स फ्लो, वो चीज ज्यादा दूर तक जाएगी जो हल्की है, और वो चीज जो हैवी है वो जल्दी से डिपॉजिट हो जाएगी। कोई भी कवर नहीं करना, आपके सिर पे रखें एक हैवी आइटम रख दें, एक सिलेंडर रख दें, तो ज्यादा दूर तक नहीं लेके जा पाओगे। वही अगर आप 5 किलो का थैला रख दें तो मे भी किलोमीटर एक लेके चले जाए आप। ठीक है, तो रिवर्स भी यही करती है। तो आप देखेंगे जैसे ही यहां पे नीचे उतरे दोस्तों, जितने पत्थर थे ना इसके पास बड़े बड़े, ठीक है जी, उनको डिपॉजिट कर दिया, उनको डिपॉजिट कर दिया। तो पहली जो बेल्ट दोस्तों बनती है वो पत्थरों वाली बेल्ट होती है। इस बेल्ट का नाम जो है उसको हम बोलते हैं भाबर। क्या बोलते हैं दोस्तों? भाबर। वेरी इंपॉर्टेंट, याद करते जाना साथ साथ में। भाबर, पहली बेल्ट क्या है? भाबर। ठीक है जी, हिमालयास के नॉर्थ में, सॉरी हिमालयास के साउथ में ग्रेट इंडियन प्लेन्स का पहला डिवीजन लाइक करता है, वो है भाबर दोस्तों। ठीक है जी, भाबर। अब भाबर का दोस्तों एक फीचर आप समझ लीजिए, यहाँ पे पत्थर वत्थर होते हैं ना, तो पत्थर वत्थर होने की वजह से जो नदियां है ना, नदियां जो है इन बड़े बड़े पत्थरों के नीचे से गुजर जाती हैं। कई नदियां जो छोटी नदी, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो जी यहाँ पे आपका जी पत्थर बिछा दें, ठीक है, आपके सामने, आपके घर पे काम लगाओ, आपने देखा ईंटें विंटें पड़ी हैं, ईंटों पे पानी दे रहे हो, पानी नीचे नीचे से जा रहा है, भाई ऊपर से थोड़ी जाएगा, पानी कम है, तो रिवर्स भी आप देखेंगे नीचे नीचे से चले जाती है, ऐसा लगता है रिवर्स गायब होगी। तो यहां पे रिवर्स डिसअपियर हो जाती है। आपको बोलेगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन डू रिवर डिसअपियर? रिवर कहां पे डिसअपियर होती है? आप बोलेंगे भाबर में। भाबर में क्या है? पत्थर है। ठीक है जी, इट्स बेल्ट ऑफ पेबल्स, स्टोन्स, ग्रेवल्स। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों, अगली जो आपकी जो डिवीजन है, अगली डिवीजन जो है, इस डिवीजन को बोलते हैं दोस्तों तेराई। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तेराई। अगली जो डिवीजन है इसको बोलते हैं तेराई। तेराई क्यों बोलते हैं आप समझो दोस्तों, तेराई ट्रैक्ट। अगली है तेराई। दोस्तों ये क्या होता है? ये दलदली इलाके हैं। देखो भाबर से नदियां गायब हुई, भाबर जब खत्म होगा पत्थरों वाली बेल्ट, तब रिवर दोबारा सामने आएंगे, रिवर दोबारा से सरफेस पे आ जाएंगे, और दोस्तों सरफेस पे आने की वजह से एक्सपैंड कर जाता है यहाँ पे पानी इसका। ठीक है, एक्सपैंड कर जाता है, और इसके पास जो मिट्टी होती है और जो पानी होता है, दोनों का मिक्सचर होने की वजह से यहाँ पे कुछ दलदली टाइप स्वाम्पी इलाके बनते हैं, मार्शी इलाके बनते हैं, और इन मार्शी इलाकों को क्या बोलते हैं? तेराई बोलते हैं दोस्तों, तेराई बोलते हैं। अभी तक हमारे, जब मैं प्लेन्स बोलता हूं, आपके दिमाग में, आपके जहन में जो प्लेन्स आ रहे हैं, अभी तक तो हमने शुरू ही नहीं किए। अगली जो दो डिवीजन है, वही ट्रू अलुवियम है,
वो ट्रू प्लेन्स है। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ प्लेन्स याद करो, तो आपको जो प्लेन्स याद आ रहे हैं ना, इन दोनों में से वो नहीं है, वो तीसरी और चौथी डिवीजन है दोस्तों। वो तीसरी चौथी डिवीजन को हम देखो क्या बोलेंगे, एक मिनट, ये तीसरी डिवीजन आ गई दोस्तों आपकी, ठीक है। इसका नाम है बांगर, इसका क्या नाम है, बांगर। और चौथी जो डिवीजन दोस्तों आपकी होगी, चौथी डिवीजन जो होगी ये, इसको हम बोलेंगे दोस्तों खादर। इसको क्या बोलेंगे, खादर। एक बार बोलें दोस्तों मेरे साथ, बांगर तेराई, सॉरी, बाबर तेराई बांगर खादर, भाबर तेराई बांगर खादर, भाबर तेराई बांगर और खादर। ये बांगर और खादर ही अलुवियल डिपॉजिट्स हैं दोस्तों, ये ही अलुवियल प्लेन्स। नो डाउट वो जो ऊपर वाले पत्थरों की बेल्ट, वो मार्शी इलाका, वो भी ग्रेट इंडियन प्लेन्स का ही पार्ट है दोस्तों। बट ट्रू अलुवियम जो है दोस्तों ये है दोस्तों। तो इनके बारे में हमने पढ़ना है दोस्तों। आपको डिवीजन पता लग गई, कितनी डिवीजन है, 4। बोलेगा अरेंज द फॉलोइंग डिवीजन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, कर दोगे, बिल्कुल कर दोगे दोस्तों। आप बोलेंगे नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे सर, भाबर तेराई बांगर और खादर। साउथ से स्टार्ट करोगे, आप बोलेंगे खादर बांगर तेराई और भाबर। समझ गए दोस्तों, ये है आपके सामने का पूरा सिनेरियो दोस्तों। इन दोनों इलाके को आप छोड़ दें, इन दोनों के इलाके को छोड़ दें, आप शुरू करते हैं, हम एक तरफ लिख लेते हैं खादर, एक तरफ लिख लेते हैं बांगर। दोस्तों दोनों ही अलुवियल डिपॉजिट है। बांगर जो है इसको बोला जाता है, बांगर जो है, बांगर को बोला जाता है ओल्ड डिपॉजिट। क्या बोला जाता है, ओल्ड डिपॉजिट। खादर को बोला जाता है न्यू डिपॉजिट, खादर को बोला जाता है न्यू डिपॉजिट, ठीक है जी, न्यू डिपॉजिट। मतलब ये न्यू डिपॉजिट ओल्ड डिपॉजिट का मतलब सिंपल देखो, मैं बता रहा हूँ। देखो आपको मैं एक सवाल पूछता हूँ, भाई नदियाँ जहाँ से फ्लो कर रही है, मान लो आज यहाँ से गंगा फ्लो कर रही है, आपको क्या लगता है 1000 साल पहले या 2000 या फिर 50,000 साल पहले गंगा वहाँ से फ्लो करती होगी? भाई नहीं करती होगी, ठीक है जी, बिकॉज रिवर्स अपने कोर्स को चेंज करती रहती हैं टाइम टू टाइम। तो जब रिवर्स अपने कोर्स को चेंज करती हैं, भाई जिस कोर्स से जाएगी वहीं पे तो डिपॉजिट करेगी। तो रिवर्स ने जो पहले डिपॉजिट किया था उस टाइम पे उनको बोल दिया ओल्ड डिपॉजिट। जहां से रिवर आज के टाइम पे फ्लो करती है उनके आसपास के इलाके जो हैं वो न्यू डिपॉजिट होते हैं दोस्तों। आपको कोई नहीं पूछेगा, आपको बांगर और खादर में डिवीजन आपका डिफरेंस समझना है। खादर इज न्यू डिपॉजिट, बांगर इज ओल्ड डिपॉजिट। बांगर, बांगर, बांगर मतलब समझते हैं आप, बंगार टाइप लगा ले, बंगार होता नहीं जो बंगार, ठीक है। तो बंगार जो है ये आपका मतलब ओल्ड होता है, ठीक है जी। चलो दोस्तों, अब खादर जो है न्यू डिपॉजिट होने की वजह से ज्यादा फर्टाइल है, मोर फर्टाइल, और बांगर ओल्ड डिपॉजिट होने की वजह से लेस फर्टाइल है। दोस्तों मेरी बात समझना बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल आप यंग हो, आप यंग हो, आप जवान हो, ठीक है। आप में ज़्यादा ताकत होगी कि आपके दादा में ज़्यादा ताकत होगी? ऑफ कोर्स आप में ज़्यादा ताकत होगी, बिकॉज आप न्यू हो, ठीक है जी। तो ज़मीन जितनी पुरानी होती जाती है, जितनी पुरानी होती जाती है दोस्तों, उसकी फर्टिलिटी उतनी कम होती जाती है, उतनी कम होती जाती है, याद रखना दोस्तों, ठीक है। चलो जी, खादर का एक और फीचर है, खादर में हर साल एनुअली फ्लडिंग होती रहती है दोस्तों। यहाँ पे न्यू ऑलुवियम आता रहता है, ये ज़्यादा डिपॉजिट है। खादर मोर फर्टाइल, खाद डालोगे तो भाई ज़्यादा फर्टाइल ही होता ना खेत, खाद क्यों डालते हैं भाई, फर्टाइल हो जाए। तो खादर मोर फर्टाइल, बांगर लेस फर्टाइल। बांगर पुराना है, खादर न्यू है, दोनों अलुवियल डिपॉजिट है, और यहाँ पे आपको अलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। ये 4 डिवीजन दोस्तों हमने पढ़ी, भाबर, तेराई, बांगर और खादर। लेट्स टॉक अबाउट देम। भाबर प्लेन्स, भाबर क्या है? दीज प्लेन्स लाई अलॉन्ग विद द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक्स, शिवालिक्स के एग्जैक्ट साथ में स्टार्ट हो जाता है आपका, विद रिमार्केबल कॉन्टिन्यूटी फ्रॉम इंदस टू तिस्ता, पूरी की पूरी बेल्ट ये कवर कर लेता है। 18 to 16 किलोमीटर वाइड ये एक बेल्ट है। लेस इन विथ इन ईस्टर्न रीजन देन द वेस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन में दोस्तों आप देखेंगे ये ज्यादा चौड़े हैं, ईस्ट में कम चौड़े हैं। प्लेन कंसिस्ट ऑफ ग्रेवल्स, ये इंपॉर्टेंट है, पत्थर, पेबल्स, अनस्टॉटेड सेटिमेंट्स डिपॉजिटेड बाय रिवर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स, माउंटेन से आती हुई नदियों ने यहाँ पे डिपॉजिट किया दोस्तों। Rivers in this region disappear, very important, as they flow under the pebbles, under the pebbles. This region is not suitable for agriculture and characterized by big trees with long या large roots. दोस्तों मेरी बात सुने, जहाँ पे पत्थर पड़े हुए हैं एग्रीकल्चर के लिए कैसे सूटेबल हो जाएगा? वो हो ही नहीं सकता। तो ये एग्रीकल्चर के लिए इलाका सूटेबल ही नहीं है। आपको सवाल पूछेगा, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन ऑफ ग्रेट इंडियन प्लेन्स इज नॉट आइडियल, इज नॉट सूटेबल फॉर कल्टिवेशन? तो आप बोलेंगे भाबर, बिकॉज पत्थर है भाई, पत्थर है,
ठीक है जी। दूसरा है तराई ट्रैक्ट, तराई पे चलते हैं दोस्तों। तराई क्या है? तराई लाई साउथ ऑफ द भाबर प्लेन्स, भाबर प्लेन के साउथ में तराई है। ये भी 15 से 30 किलोमीटर वाइड है। विथ ऑफ द तराई इज मोर इन ईस्टर्न रीजन। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो मार्शी दलदली इलाके हमने बोले ना, ईस्ट में ज्यादा है, वेस्ट में कम है। ईस्ट में इसलिए आप समझ लें क्योंकि ईस्ट में डेल्टास बनते ना, आपके डेल्टास बनते कि नहीं बनते आपके, तो बस ये समझ ले, बस इतनी सी। सुंदरबन का डेल्टा बंगाल में आप देखें बहुत बड़ा डेल्टा, तो वो भी क्या है, दलदली इलाका है, मार्शी इलाका है। ईस्ट में ये ज्यादा चौड़, ये आप थोड़ा समझ लेना। रिवर्स दैट डिसअपेयर इन द भाबर रीजन रीअपेयर ऑन सरफेस इन द तराई रीजन। जो भाबर में रिवर्स गायब हुई, यहां पे दोबारा सामने आई। सिंस दिस रीजन इज वेरी प्लेन, द रिवर वाटर स्प्रेड हेयर एंड देयर मार्क्स मेक इट अ मार्शी लैंड। स्प्रेड होता है, दलदली इलाके बनते हैं, मार्शी इलाके बनते हैं। दिस रीजन वॉज कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, पहले होते थे यहाँ पे बहुत। नाउ कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड इन पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। सिंपल। ये अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये इलाके जो है जैसे ही हिमालय खत्म होंगे नीचे ये आपको देखने को मिलेंगे। साउथ ऑफ तराई बेल्ट कंसिस्टिंग ऑफ ओल्ड एंड न्यू अलुवियल डिपॉजिट नोन एज बांगर एंड खादर। इसके साउथ में भी आ जाएंगे तो बांगर और खादर आपको मिलेंगे। तो बांगर क्या दोस्तों? कंसिस्ट ऑफ ओल्ड अलुवियम। एक्सपेंशन ऑफ बांगर इज फाउंड इन रीजन बिटवीन टू रिवर्स गंगा यमुना दुआब एंड द प्लेन्स ऑफ सतलुज। नॉट इंपॉर्टेंट, आपको वही बता रहे हैं। गंगा यमुना के बीच का जो इलाका है वहां पे आप देखेंगे क्या है, वहां पे बांगर है। प्लेन्स ऑफ सतलुज मतलब पंजाब का जो इलाका है वो भी बांगर है दोस्तों। खादर डिपॉजिट्स ऑफ न्यू अलुवियम। फ्लड वाटर रीचेज एवरी ईयर, यहां पे पहुंचता है। मोर फर्टाइल देन बांगर, देख लिया। द रीजन ऑफ बिहार, ईस्टर्न यूपी, बंगाल एडजेसेंट टू द रिवर वैलीज कम अंडर द खादर रीजन। ईस्टर्न रीजन जो है हमारा वो खादर रीजन के एरिया में आता है दोस्तों। द डेल्टा ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्रा इज एग्जाम्पल ऑफ खादर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए हमारे ग्रेट इंडियन प्लेन्स और उसकी डिवीजन सिंपल हमने देख लिया। ग्रेट इंडियन डिवीजन 3 रिवर्स ने डेपोजिशन से बनाया, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। 4 इसके डिवीजन है, भाबर, तराई, बांगर और खादर। भाबर तराई पत्थरों की बेल्ट है, तराई आपकी मार्शी लैंड्स है, बांगर आपका ओल्ड डिपॉजिट है, खादर आपका न्यू डिपॉजिट है दोस्तों। सिंपल। वेस्टर्न रीजन जो है इंडिया के प्लेन्स का अगर आप देखेंगे वो खादर में लाई करता है। ईस्टर्न रीजन जो है दोस्तों, वेस्टर्न रीजन आपका बांगर में लाई करता है, ईस्टर्न रीजन आपका खादर में लाई करता है। चलो दोस्तों, अगली एक और डिवीजन हम पढ़ लेते हैं दोस्तों, वो है इंडियन डेजर्ट। इंडिया का अगर आप वेस्टर्न इलाका देखोगे या नॉर्थ वेस्टर्न इलाका देखोगे, राजस्थान गुजरात का इलाका दोस्तों आप देखोगे तो वो क्या है, थार का डेजर्ट है। वहां पे आपको रेगिस्तान मिलता है जिसे मरुस्थल भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, इंडियन डेजर्ट ऑल्सो नोन एज थार डेजर्ट लाइज इन इंडिया एंड पाकिस्तान। दोस्तों इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी इसका एक्सटेंशन है, ये भी आप याद रखना। चलो जी, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तो 5 स्टेट्स में लाई करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टेट्स में लाई करता है। देखो राजस्थान गुजरात तो आपको पता ही है, सिंपल। राजस्थान गुजरात तो आपको पता ही है। आपको यह भी पता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा रेगिस्तान है। ठीक है जी, राजस्थान इज कवरिंग द मैक्सिमम डेजर्ट। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपको देखेंगे गुजरात है। बट राजस्थान के जो आसपास के इलाके हैं ना दोस्तों, राजस्थान के जो नेबरिंग एरियाज है यहाँ पे भी ये डेजर्ट मिलते हैं आपको। वो है पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यहाँ पे भी डेजर्ट आपको देखने को मिलता है। तो ट्रू डेजर्ट नहीं मिलता, रेगिस्तान, रेत ही रेत। डेजर्ट का मतलब क्या है दोस्तों? डेजर्ट का मतलब ये है कि जहाँ पे वेजिटेशन बड़ी कम है, सूखापन ज्यादा है, रेनफॉल कम होता है। ठीक है, वो आपका क्या डेजर्ट है। वेजिटेशन नहीं है दोस्तों, वन संपत्ति है ही नहीं उधर, वो डेजर्ट हो सकता है दोस्तों। कोई भी इलाका, लद्दाख भी तो डेजर्ट ही है, कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं उसको। समझते हैं आप बात? आगे दोस्तों, इट लाइज वेस्ट ऑफ अरावली रेंज। अभी बताता हूं दोस्तों अरावली रेंज का वेस्ट का मतलब क्या है। डेजर्ट इन रन ऑफ कच्छ इज कॉल्ड व्हाइट डेजर्ट। ये पॉइंट याद रखना दोस्तों। गुजरात में रन ऑफ कच्छ है दोस्तों, वो भी डेजर्ट रीजन है। वहां पे आप देखेंगे डेजर्ट जब फॉर्म हुआ है दोस्तों, देखो आस साथ में अरेबियन सी है दोस्तों, तो समंदर का जो पानी है वो इवेपोरेट हो के काफी सदियों तक इवेपोरेट हो गया। नमक की परत दोस्तों एज इट इज आपको दिखती है, व्हाइट कलर की अपीयरेंस है, तो व्हाइट डेजर्ट बोलते हैं। व्हाइट डेजर्ट कहाँ पे है? रन ऑफ कच्छ, गुजरात में है। ये आपको याद रखना दोस्तों। अब ये देखें, मेरी बात समझे दोस्तों, ये थार का डेजर्ट आपको दिखा दे रहा है। ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक, यहां से दोस्तों एक पहाड़ की रेंज चलती है। इस पहाड़ की रेंज को बोलते हैं अरावली।
क्या बोलते हैं दोस्तों, अरावली बोलते हैं। इस पहाड़ की रेंज को बोलते हैं दोस्तों अरावली, ठीक है। अरावली का जो वेस्ट का इलाका है ये बोलता है ये क्या है, डेजर्ट है। अरावली के वेस्ट का इलाका क्या है दोस्तों, डेजर्ट है। ये आपको याद रखना। पेनिनसुलर प्लेट्यू अगले डिवीजन पढ़ेंगे और बेहतरीन तरीके से आपको समझ आएगी इसमें बारे में ये क्या है दोस्तों, ठीक है जी। चलो बाकी सारे पॉइंट्स तो आपको समझ आ गए। अब डेजर्ट्स के अगर आप कुछ फीचर्स देखें, आपको पता ही है डेजर्ट के फीचर क्या, आप बोलेंगे सर वेजिटेशन बहुत कम है, लो वेजिटेशन, सिंपल। वेजिटेशन बहुत कम है और यहाँ पे जो पेड़ पौधे आपको मिलते हैं पहले तो कम मिलेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको ज़्यादातर थॉर्नी स्क्रब्स मिलेंगी, स्क्रब्स, कांटेदार झाड़ियाँ, हर्ब्स शर्ब्स, यही मिलती है। ज़्यादा बड़े बड़े ट्रीज तो आपको मिलेंगे नहीं। उनके भी आप देखेंगे थिक लीव्स होते हैं, लॉन्ग रूट्स होते हैं, जैसे कि कैक्टस। कैक्टस देखो ना, इतने मोटे मोटे पत्ते होते हैं इनके। क्यों दोस्तों इतने मोटे मोटे पत्ते होते हैं, देखो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है यहाँ पे, आप देखेंगे गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो इवेपोरेशन होती है ना, पत्तों में से इवेपोरेशन होती है। तो दोस्तों अब ये पेड़ जो है, इधर पहले ही पानी कम है, रेगिस्तान में तो पानी नहीं है, अब पेड़ चाहता ही नहीं है कि पानी मुझसे इवेपोरेट हो जाए, तो उसको स्टोर करना चाहता है। इस वजह से इसके पत्ते क्या होते हैं दोस्तों, मोटे होते हैं। जितने पत्ते मोटे होंगे ना उतनी इवेपोरेशन पत्तों से कम होती है दोस्तों, इस वजह से। अच्छा और वैक्सी लीव्स आप देखेंगे बड़ी ऐसे वैक्स की कोटिंग, जैसे लिश्क मारते हैं, पंजाबी में बोलते हैं लिश्क मारते, मतलब एकदम शाइनी आपको देखने को मिलते हैं इनके लीव्स। इससे ट्रांसपैरेशन कम होते हैं दोस्तों, और इसके ऊपर कांटे भी होते हैं दोस्तों, कांटे भी होते हैं, ठीक है। थॉर्नी लीव्स होते हैं। लॉन्ग रूट्स, भाई जड़ें बड़ी लंबी होती हैं इनकी। जड़ें क्यों लंबी होती हैं, क्योंकि पानी जो है इवेपोरेशन बड़ा ज़्यादा होता है, तो ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत ज़्यादा डेप्थ में होता है, तो पानी अब इतनी दूर से निकालना है तो रूट्स को लंबा होना पड़ता है, तो लंबी रूट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी दोस्तों, ठीक है। एग्जाम्पल कैक्टस आपको पता ही है दोस्तों, ठीक। एरिड क्लाइमेट है, सूखा बंजर क्लाइमेट है, एरिड ही सॉइल आपको देखने को मिलती है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है जी। लो रेनफॉल है, यहाँ के कुछ फीचर है दोस्तों। एक रिवर आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट, ये लूनी रिवर है दोस्तों, लूनी रिवर। थार के डेजर्ट की एक इंपॉर्टेंट नदी है लूनी, लूनी रिवर, याद रखेंगे। रिवर सिस्टम में भी हम इसको पढ़ेंगे दोस्तों। कुछ और फीचर्स अगर आप देख लें तो यहाँ पे दोस्तों आपको मिलेंगे मशरूम रॉक्स, सैंड ड्यून, सैंड ड्यून्स मतलब रेत के पहाड़, बार्चन्स, ओआसिस, पलायाज, पलायाज मतलब होता है सॉल्ट लेक्स, सॉल्ट लेक्स। ओआसिस मतलब थोड़ा बहुत कहीं पानी, उसके आसपास थोड़ी बहुत वेजिटेशन, घास वास कुछ देखने को मिल जाएगा। और इनलैंड ड्रेनेज, इनलैंड ड्रेनेज का मतलब होता है दोस्तों ये नदी जा रही है, जा रही है, जा रही है, और ड्यू टू हाई पोरोसिटी ऑफ सॉइल, सॉइल ज़्यादा उसको एब्जॉर्ब करती है पानी को, ये नदी रास्ते में ही सूख जाती है। ना तो ये समंदर में मिलती है, ना ही ये किसी और नदी से मिलती है, रास्ते में ही सूख जाती है। तो जब कोई नदी रास्ते में ही सूख जाती है उसको बोलते हैं इनलैंड ड्रेनेज। इंडियन रिवर सिस्टम में और बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा आपको। अगला होता है दोस्तों बार्चन्स, बार्चन्स भी एक तरीके का सैंड ड्यून्स ही होता है, इस तरीके से चांद शेप जो होता है ना, क्रीसन शेप जो सैंड ड्यून होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं बार्चन्स। तो ये कुछ फीचर्स आपको इंडियन डेजर्ट में देखने को मिलते हैं दोस्तों। पलायाज होती हैं सॉल्ट लेक्स, इस रीजन में आप देखेंगे हाई वेपोरेशन की वजह से सॉल्ट का कंटेंट मिट्टी में ज़्यादा होता है, ठीक है। मिट्टी में सॉल्ट, देखो यार सॉइल जो है इसमें मॉइस्चर है, बिल्कुल मॉइस्चर है दोस्तों। मॉइस्चर जो पानी जो होता है, पानी में सॉल्ट्स होते हैं, सिंपल है। अब जब ये उड़ जाएगा पानी तो सॉल्ट्स तो रहेंगे ना, इस वजह से इधर की ज़मीन में आपको देखने का सॉल्ट ज़्यादा मिलते हैं। किसी भी कारणवश कुछ पानी वानी, मान लो बारिश का पानी या किसी और चीज़ का पानी अगर किसी गड्ढे में इकट्ठा हो गया तो वो जो पानी होगा वो खारा होगा, नमकीन होगा, इसलिए वो सॉल्ट लेक्स बनेंगी, इनको पलायास बोलते हैं। मशरूम रॉक्स देखो क्या है दोस्तों, मशरूम रॉक्स मशरूम की शेप के रॉक्स। मशरूम अगर आपने देखा है, मशरूम का टॉप जो है वो ब्रॉड है, बॉटम जो है वो लेस ब्रॉड है। ये इसलिए दोस्तों रेगिस्तान में हवाएं चलती हैं बहुत तेज़, बहुत तेज़। पहले तो ये बेचारा ऐसा ही था, पूरा ही पूरा था, बट नीचे से ज़्यादा इरोजन होगी दोस्तों। विंड जो है नीचे, जितना ज़मीन के लेवल पे विंड चलेगी उतना ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, और जितना ज़मीन से ऊपर जो विंड जाएगी उतनी इंटेंसिटी कम होगी। तो ज़्यादा इंटेंसिटी होने की वजह से जो बॉटम था ज़्यादा इरोड कर दिया, ज़्यादा उसको छील दिया, टॉप उतना इरोड नहीं हुआ, तो नीचे से छिल गया, टॉप ब्रॉड रह गया, मशरूम रॉक्स बन गए दोस्तों। इस तरीके से मशरूम रॉक्स बनते हैं डेजर्ट में। सभी डेजर्ट में ये फीचर आपको देखने को मिलते हैं। ये था इंडियन डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट दोस्तों, ठीक है जी। अब ये इंडियन डेजर्ट यहाँ पे बना कैसे, ये अभी के लिए रुक जाओ, इंडियन क्लाइमेट में बताऊंगा दोस्तों। बना इसीलिए क्योंकि यहाँ पे बारिश कम हो रही है, बना इसीलिए क्योंकि यहाँ पे बारिश कम हो रही है। बारिश कम इधर ही क्यों हो रही है, तो
इंडियन क्लाइमेट में आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ लिया, एक तो हमने पढ़ लिया रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयास, दूसरा हमने पढ़ लिया ग्रेट इंडियन प्लेन्स, साथ में हमने पढ़ लिया दोस्तों आपका ग्रेट इंडियन प्लेन्स के बाद में इंडियन डेजर्ट। तो ये हमने अगला फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ लिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंपॉर्टेंट है वो भी, और देखेंगे उसमें क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।